बिठूर महोत्सव के समापन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिठूर महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिठूर महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने नाना राव पेशवा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद मंच पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने गदा देकर किया। साथ ही विधायक सांगा ने अपने उद्बोधन में सीएम योगी से बिठूर के ब्रह्मावर्त में कॉरिडोर बनाने में कल्याणपुर बिठूर मार्ग चौड़ीकरण की मांग रखते हुए सीएम योगी को महोत्सव में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। विधायक सांगा ने उद्बोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने उद्बोधन में कानपुर आने पर सीएम योगी का स्वागत किया। साथ ही बिठूर के पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों की व्याख्या की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले बिठूर महोत्सव में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कानपुर और बिठूर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित लोगों को चेक व नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम योगी ने उद्बोधन के दौरान बताया कि कानपुर एक बार मैनचेस्टर के रूप में गिना जाएगा फिर से, और जल्द ही शहर के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा और जल्द ही शहर में मेट्रो के दूसरे फेज का भी लोकार्पण किया जाएगा। तंज मारते हुए सीएम योगी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जो लोग महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान नहीं दे सकते, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र के 36 जिलों से आए 200 से अधिक लोगों का सीएम योगी ने स्वागत किया। यहाँ पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को, देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है।
अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है।